हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेशन 1 ऑन कंस्ट्रक्शंस। कंस्ट्रक्शंस आप जानते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन मैथमेटिक्स। विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्शन वी ड्रॉ एग्जैक्ट और एक्यूरेट फिगर्स विद गिवन मेजरमेंट्स। तो इन योर अर्लियर क्लासेस यू हैव ऑलरेडी सीन हाउ टू ड्रॉ एंगल्स, देन बाइसेक्ट देम, हाउ टू ड्रॉ परपेंडिकुलर from a given point to a line, or to draw a perpendicular bisector of a given line segment, to copy an angle, to make triangles of different types and their justification. All these things you have already studied in your earlier classes. Now in this year you have to do something different. Now a line will be given to you. The first thing we are going to do is dividing a line segment in a given ratio. तो ये important हो जाता है यहाँ पर। जो भी चीजें हैं कंस्ट्रक्शन में, these are all very important, and scoring marks is also very easy if you know how to make the conditions satisfy with the help of your geometrical instruments. So before drawing any type of construction, it is a must that you must understand what is given there, and then only you will proceed for construction. So the first thing is, or the first construction is to divide a line segment in a given ratio. So divide a line segment AB in equal to 11 centimeter in the ratio 3:7. So I have just taken an example. So this is the first thing you have to study here. 11 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट है। नाउ यू हैव टू डिवाइड इट इन द रेशो 3:4। तो ये इतना आसान नहीं होगा इसको जो है 11 सेंटीमीटर का ड्रॉ करके और अंदाज से आप 3:4 निशान लगा दें। इतना इजीली नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू डेसिमल में आने वाली है। तो कैसे आने वाली है? तो अगर इसको आप देखेंगे तो 3/4 में डिवाइड करना है हमको। तो एक्चुअल में जो है क्या करना होगा हमको, देखिए जरा। तो क्या करना है हमको एक्चुअल में, देखिए यहाँ पर 11 सेंटीमीटर की लेंथ है। अगर आप इसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा। रेशो आपने किया है, पहले याद करिए। तो 3, ये सम ऑफ रेशोस क्या हो जाएगा, 3+4 इंटू 11 को हमको इतने पार्ट में डिवाइड करना है एक बार। और दूसरा है सेकंड वाला रेशो लूंगा मैं, तो 4/3+4 इंटू 11। तो अगर इसको देखेंगे हम तो ये हो गया 3/7, तो यानी 33/7, और दूसरा हो गया 4/7 यानी 44/7। तो इसको मैं सॉल्व करता हूं तो अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यूज मेरी आ रही 33/7 यानी 4.71 के बाद और भी डेसिमल प्लेसेस आएंगे क्योंकि ये इरेशनल नंबर है। इसी तरह से 44/7 ये वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर देखिए जरा, 6+4 कितना हो गया, 10 हो गया। और ये वाली वैल्यू राउंड ऑफ होके जब 1 बनाएगी तो ये 11 के इक्वल आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। तो ये कितना हो गया, अप्रोक्स। तो एग्जैक्ट फिगर हम थ्योरेटिकली नहीं निकाल पाएंगे। थ्योरेटिकली हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगा कि हम इसको निकाल पाए। मेरी बात समझ गए होंगे आप। 11 सेंटीमीटर का लेंथ दी गई है आपको, 3:4 में डिवाइड करना है। 3:4 में जब किसी भी नंबर को डिवाइड करना होता है, कोई अमाउंट हो, कोई क्वांटिटी है, तो हम कैसे डिवाइड करते हैं? तो इसमें रेशो में अगर ये ए है, ये बी है, तो हम पहला वाला रेशो लेंगे 3 में सम ऑफ रेशोज यानी 3+4 करेंगे और वो गिवन नंबर जो है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना पार्ट 3/7 का कितना पार्ट यहाँ आएगा वो दिख जाएगा। इसी तरह से सेकंड रेशो 4 है, तो 3+4 यहाँ भी अगर 4/7 करेंगे इंटू 11 करेंगे तो वो भी हमें मिल जाएगा। लेकिन रूलर की हेल्प से ये सब मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है। तो आइए देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन की हेल्प से कैसे हम इसको जो है 3:4 में डिवाइड करेंगे। तो देखिए कंस्ट्रक्शन कैसे करना। मैंने यहाँ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है आपको समझने के लिए, लेकिन ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन एग्जाम में लिखना जरूरी नहीं होता है। हालांकि अगर आपको बहुत अच्छे नंबर चाहिए, 100% आप स्कोर जब करना चाहते हैं मैथ्स में, तो आपको कंस्ट्रक्शन की स्टेप्स भी शॉर्टकट में लिख देना चाहिए एग्जाम में, ताकि एग्जामिनर के पास कोई चांस ही ना हो कि वो कहीं भी जो है एक नंबर भी आपका काट पाए। तो चलिए देखते हैं। तो क्या करना है, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट AB इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। तो ये मैंने 11 सेंटीमीटर लेना है। तो ये मैंने लिया है 11 ही लिया है, 7 लिख दिया था, इसको 11 कर देता हूँ। अब जरा ध्यान रखिए कि ये मैंने इंचेस में लिया है ना।
और लिखा 11 सेंटीमीटर है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मैं 7 सेंटीमीटर का फिगर बनाने 11 सेंटीमीटर का फिगर बनाने जाऊंगा तो वो बहुत छोटा सा फिगर होगा जिसका कंस्ट्रक्शन ये देखिए इतना होगा 11 सेंटीमीटर, और फिर मेरे लिए बोर्ड पर कंस्ट्रक्शन करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, उस फिगर को एनलार्ज करके दिखाना होगा। तो एनलार्ज करने के लिए मैंने उसको 11 इंचेस लिया है। आप 11 सेंटीमीटर लेकर ही काम करेंगे। तो पहला पॉइंट हो गया मेरा, ड्रॉ AB इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वर्क क्या है, ड्रॉ एंगल XAB इज इक्वल टू 60 डिग्री, या एनी एक्यूट एंगल बोल रहा है, कोई भी एक्यूट एंगल बना सकते हैं, उसको कोई लेना देना नहीं है आपको। तो अंदाज से मैं भी एक्यूट एंगल बनाते हुए यहाँ पर ये A पॉइंट पर इस तरह से एक लाइन ले लेता हूं। दिस इज एनी एक्यूट एंगल XAB। तो XAB कोई भी एक्यूट एंगल होगा, किसी भी मेजर का हो सकता है। हमने 60 डिग्री लिखा है, लेकिन बगल में लिखा है एनी एक्यूट एंगल। अब क्या बोल रहा है, कट AX इज इक्वल टू 3 + 4 इज इक्वल टू 7। तो ये जो रेशो होगा इसको आपको प्लस कर देना है। अभी मैंने बताया था थ्योरेटिकली जो हम करते हैं, थ्योरेटिकल वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं हम, 3/7 रेशो को प्लस करते हैं, 3/7 इंटू 11। तो वही चीज यहाँ भी हो रही है। हम इसके 7 पार्ट्स करेंगे, किसके, AX के। तो कट AX इन 7 पार्ट्स यूजिंग कॉम्पास। तो कॉम्पास की हेल्प से इसके 7 पार्ट्स कर देते हैं। तो यहां से कॉम्पास मैंने रखा, और अब आप इसके 7 पार्ट्स कर दीजिए। 1 2 3 4, this is 5, now this is 6 and this is 7। अभी आपको इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, याद रखिएगा जब ये पार्ट्स कर रहे हैं हम। तो इसको लिख देता हूं मैं A1, दिस इज A2, A3, A4, A5, A6 and A7। These are the 7 parts। तो ये एक कॉम्पास लेंथ लेके बनाए गए हैं, यानी कि सातों के सातों पार्ट्स क्या हैं, सारे इक्वल हैं। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको नेक्स्ट पॉइंट देखना है, ज्वाइन द लास्ट पार्ट A7 टू B। तो A7 को B से कनेक्ट कर देते हैं। तो A7 को B से हमने कनेक्ट कर दिया, तो ये ज्वाइन कर दिया A7 को B से। अब क्या करना है आपको, देखिए ये वाला एंगल आपको कहां पर कॉपी करना है, 3 पर, यहां पर 3 पर। तो एट A3 पर ये वाला एंगल यानी A7B। तो A7B को एट A3 इस एंगल को कॉपी करना है। एंगल कॉपी करना अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं है याद, अगर आप भूल गए तो देख लीजिए क्या करना है। इसके लिए हमको कॉम्पास को ओपन किया, ओपन करने के बाद इस पॉइंट पर रखिए, A7 पॉइंट पर जहां एंगल बन रहा है, और यहाँ एक आर्क ड्रॉ करना है। इस आर्क को ड्रॉ करने के बाद क्या करना है आपको, थोड़ा सा जो है आपको ध्यान से देखना होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं ज्यादा डार्क नहीं बना सकता। तो ये जो आर्क हमने लिया है, सेम इसी आर्क को आप जाकर A3 पर बना दीजिए। तो ये आर्क A3 पर भी बन गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये जो एंगल है A7B, तो ये एंगल इस साइड और इस साइड के बीच में बन रहा है। तो इसके बीच का जो आर्क है उसको मेजर करना है। तो इसके बीच का आर्क कितना है देख लीजिए। तो इसके बीच का आर्क को मेजर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कॉम्पास रेडियस को कम या ज्यादा करना पड़ेगा। तो ये मैंने मेजर कर दिया है, देखिए यहाँ से एग्जैक्ट रखना है, वैल्यू को आपको एग्जैक्ट मेजर करना है, और यहाँ जाके इसको मैंने ये आर्क कट कर दिया। अभी क्या करना है, A3 पॉइंट से मैंने ये सारे काम किए थे। तो A3 पॉइंट से इस आर्क को मिलाते हुए B पर ज्वाइन कर देना है। तो यहाँ पर मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ। तो देखिए ये मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। तो आपका ये जो पॉइंट आ रहा है, सपोज दिस पॉइंट इज C नाउ, तो AC रेशो CB इज इक्वल टू 3:4 हो गया। तो AC रेशो CB इज इक्वल टू 3:4। ये आपका बन गया है पिक्चर। तो अभी आपने एंगल को कॉपी किया, तो आगे क्या लिखेंगे आप, लेट इट कट्स AB एट C। तो AB को, ये एंगल कॉपी जब किया तो AB को कट किया C पर, किसने, यहां से जो एंगल कॉपी किया है उस लाइन में। तो 7th में लिख देंगे देयरफॉर
सो AC रेशो CB इज इक्वल टू 3:4 इज द रिक्वायर्ड रेशो। तो ये कैसे हो गया रिक्वायर्ड रेशो? तो इसके लिए आपको जो है जल्दी से कुछ चीजें देखनी पड़ेगी। ये है जस्टिफिकेशन इसका। ये भी जब तक ना पूछा गया हो एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ आपको बता रहा हूं मैं। देखिए जस्टिफिकेशन, तो जस्टिफिकेशन में आपको क्या करना है? जस्टिफिकेशन में आप देखिए दो ट्रायंगल्स को देखना है हमको, A3C। एक ट्रायंगल लेना है A3C और दूसरा ट्रायंगल लेना है आपको ट्रायंगल A7B। ये दो ट्रायंगल्स जो हैं दोनों के दोनों सिमिलर होंगे। क्यों होंगे सिमिलर? क्योंकि देखिए ये वाला एंगल इस छोटे ट्रायंगल में भी है और बड़े ट्रायंगल में भी है, तो कॉमन एंगल हुआ दोनों में। और दूसरा एंगल देखिए ये वाला एंगल आपने यहाँ कॉपी किया, तो ये क्या है? बाई कंस्ट्रक्शन इक्वल है। तो इसको हमको प्रूफ नहीं करना जाना, डायरेक्ट हमको लिख देना है बाय ए सिमिलरिटी। तो ये ए सिमिलरिटी से क्या होगा? दोनों सिमिलर हो गए। अगर आपकी ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो क्या होगा? हम ये सिमिलरिटी प्रूफ किए बगैर भी कर सकते थे इसको। तो यहाँ पर क्या होगा? कंडीशन क्या हो जाएगी? ये दो एंगल इक्वल है तो आपका A3C पैरेलल हो जाएगा किसके? A7B के। तो ये अगर मैं सिमिलरिटी नहीं बताता हूं तब भी हो जाएगा। सिमिलरिटी बताने से थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं। देखिए A3C है और A7B क्या होगा? ये पैरेलल होगा बाय कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या होगा? ये कैसे एंगल्स हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो जैसे ये पैरेलल हुए तो आप देखिए यहाँ BPT लग जाएगा। BPT क्या है? इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देन द टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। तो यहाँ पर देखिए जरा जल्दी से, इन दो इस ट्रायंगल A7B में A3 अपॉन A3A7 इज इक्वल टू, यानी ये वाला पार्ट जहां से ये कट हो रही है लाइन, इसके पैरेलल बताया हमने। तो A3 और A3A7 ये क्या हो जाएगा? A3 और A3A7 का रेशो हो गया। तो ये इस तरफ का रेशो क्या हो जाएगा? AC अपॉन CB। A3 आपने खुद बनाया है, कितने पार्ट से? 3 पार्ट से। और A3 से A7 कितने हैं? 1 2 3 4 4 पार्ट से। तो देखिए ये हो गया हेंस प्रूफ। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि ये जो है 3 पार्ट है और ये 4 पार्ट है। तो AC रेशो CB कितना हुआ? 3:4। तो बहुत ही आसान था, देखा होगा आपने ये प्रूफ। तो चलिए इसका एक तरीका और है, वो भी देख लेते हैं। फटाफट देखते हैं उसको, और उसके बाद हमें सिमिलर ट्रायंगल्स कैसे ड्रॉ करना है ये भी देखना है। तो ये दूसरी मेथड हम करने जा रहे हैं, लाइन को ही डिवाइड करने की 3:4 में। तो इसके लिए यहाँ पर आप कोई भी एंगल, एक्यूट एंगल ड्रॉ कर दीजिए, जैसे अभी हमने किया था। इसको नाम दे दिया हमने XAB। अब ये जितना बना है उतना ही एंगल जो है B पॉइंट पर भी बना दीजिए ऊपर की तरफ। तो इसका बेहतर तरीका होता है कि हम इस एंगल को कॉपी कर दें। तो क्या किया हमने? ये आर्क मेजर किया यहाँ से, ये आर्क मेजर किया, आर्क कट किया सॉरी A पॉइंट से, और इसी तरह से यहाँ पर B पॉइंट पर जाके उसी कॉम्पास रेडियस का आर्क कट कर दिया। अब क्या करना है? इस आर्क लेंथ को मेजर करना है। तो इस आर्क लेंथ को मेजर करने के लिए आप चौक को, कॉम्पास को एडजस्ट कर लेंगे, और ये जितना आर्क है उतना ही आर्क यहाँ कट कर देंगे। तो ये एंगल यहाँ पे हो गया कॉपी। तो इस एंगल को जैसे ही हमने कॉपी किया, B पॉइंट से मिला दीजिए इसको। तो इसको B पॉइंट से मिला देता हूं मैं। तो ये मैंने इसको B पॉइंट से मिला दिया। इसको Y ले लेता हूं, सपोज ये Y है, इस तरफ ऊपर की तरफ जो जा रहा है। अभी क्या करना है हमको? अभी हमको यहाँ पर 3:4 में इसको डिवाइड करना है। तो 3:4 में डिवाइड करना है। तो देखिए यहाँ पर रखते हैं और यहाँ पर 3 पार्ट्स कर देते हैं, 1 2 3 पार्ट। तो ये 3 पार्ट कर दिए, और इसको चेंज किए बगैर B पॉइंट पर रखना है और यहाँ से 4 पार्ट कर देना है, 1 2
3 और ये 4 पार्ट मैंने कर दिए। तो इनको नाम दे देते हैं। इसको नाम क्या दिए, इसको हमने फर्स्ट वाले आर्क को A1, सेकंड वाले आर्क को A2, थर्ड वाले आर्क को A3, यहाँ पर B1, B2, B3 और B4। यहाँ A से चालू हो रहा है तो A1, A2, A3, यहाँ B पॉइंट से B1, B2, B3 इस तरह से हमने नाम दे दिया। तो इधर मैंने 3 बनाया है और इधर 4 आर्क्स दिए। तो थर्ड आर्क को फोर्थ आर्क से कम मिला दीजिए। अब आप थर्ड आर्क को फोर्थ आर्क से मिला दीजिए। तो ये पॉइंट आपका C हो गया। तो अभी AC रेशो CB इज इक्वल टू AC रेशो CB इज इक्वल टू 3:4 अभी भी हो गया ही। तो अभी कैसे हुआ, अब आपको ये देखना है। तो देखिए जरा जल्दी से, यहाँ पर भी जस्टिफिकेशन लिख रहा हूं मैं, जस्टिफिकेशन। तो जस्टिफिकेशन में क्या करेंगे हम, तो जस्टिफिकेशन में देखिए ये वाला एंगल जो है CAA3, CAA3। तो ट्रायंगल में इसी ट्रायंगल को लेने जा रहा हूं। ये CAA3 जो है ये किसके कॉन्ग्रुएंट है, सॉरी सिमिलर किसके, CBB4 के। ट्रायंगल CBB4, ये दो हमने ट्रायंगल्स लिए और इसको डायरेक्ट सिमिलर लिख दिए। बाय होगा ये एंगल एंगल सिमिलरिटी। क्यों होगा एंगल एंगल सिमिलरिटी, आप सोच लीजिए। तो ये वाला एंगल यहाँ आपने कॉपी किया था, ये वाला जो है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। तो दो एंगल्स अगर इक्वल है तो क्या होगा, ये होगा सिमिलर दोनों ट्रायंगल्स। अब देखिए ये वाला एंगल डबल वाला और फिर जिसको कंसीडर नहीं किया, तो ये एंगल डबल और जिसको कंसीडर नहीं किया, तो ACA3। तो यहाँ पर हो जाएगा BCB4। तो इसका ऑर्डर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा मुझे, BCB4 करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स सही होना चाहिए। तो ACA3, तो यहाँ पर हो जाएगा BCB4। अभी देखिए इसका रेशोस लिख लीजिए जल्दी से जरा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा CA, फिर इसके बाद AA3 और इसके बाद वाला रेशो भी लिख सकता हूँ मैं CA3, लेकिन CA3 की मुझे जरूरत नहीं है इसलिए मैं उसको नहीं लिख रहा हूँ। तो इसी तरह से CA और AA3 लिया, तो यहाँ हो जाएगा CA के बाद यहाँ हो जाएगा BC और AA3 यानी CB4, तो CB4। तो देखिए AA3 कितना है, जस्ट ए मिनट। तो मैंने वो पहले एक्चुअल में सही लिखा हुआ था CBB4, ये सही लिखा था क्योंकि मैंने उसको जो है CAA3 और CBB4 और CBB4 वो करेक्ट लिखा हुआ था। वो सेकंड राउंड में मैंने उसको इस तरह से देखा इसलिए सेकंड वाला रेशो चेंज कर दिया। एक्चुअल में द थिंग वाज करेक्ट। फिर देख लेते हैं CAA3 डबल एंगल, ये वाला एंगल और नॉट कंसीडर, डबल एंगल, ये वाला एंगल और नॉट कंसीडर। ओके, तो CA और AA3 लिया मैंने क्योंकि यहाँ वैसा करने पर रेशो चेंज हो जा रहा था, तो तुरंत हमें ये बात समझ आ जाती है कि हमारी जो सिमिलरिटी हमने लिया है वो गड़बड़ है। तो यहाँ पर CA के साथ आ जाएगा CB आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा BB4। तो AA3 कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं और BB4 कितने पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं। तो CA यानी ये एक्चुअल में CA यानी AC है और CB है इज इक्वल टू आ गया 3:4। तो ये हमारा हो गया जस्टिफिकेशन फॉर डिवाइडिंग ए लाइन सेगमेंट इन ए गिवन रेशो। तो याद रखिएगा इसके पहले वाला जो मेथड है वो भी आसान है और ये भी आसान है। यहाँ मैंने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं लिखा, आप उसको खुद लिखने की कोशिश कीजिएगा। चलिए एक सिमिलर ट्रायंगल बना के देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन दिया है मैंने एक्सरसाइज 11.1 का ही दिया है, लेकिन यहाँ हमारा टारगेट क्या है, टारगेट है टू कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल सिमिलर टू ए गिवन ट्रायंगल एज पर द गिवन स्केल फैक्टर। तो एक ट्रायंगल आपको दिया रहेगा, उसके सिमिलर दूसरा ट्रायंगल बनाना है एज पर द गिवन स्केल फैक्टर। तो स्केल फैक्टर क्या है देखिए जरा। तो कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर, 5 और 6 सेंटीमीटर लेके एक ट्रायंगल बनाना है। And then a similar construct a triangle of side 4 centimeter, 5 centimeter, 6 centimeter, and then a triangle similar to it. फिर इसके सिमिलर एक ट्रायंगल बनाना है whose sides are 2/3 of the corresponding sides of the first triangle. तो पहले जो ट्रायंगल बना रहे हैं 4, 5, 6 का, ये बनाने के बाद स्केल फैक्टर जो बोल रहा है, स्केल फैक्टर दिया है 2/3,
यानी अब जो उसके सिमिलर ट्रायंगल बनाना है वो उसका 2/3 होना चाहिए। 2/3 का मतलब क्या, जल्दी से सोच लीजिए। 2/3 यानी क्या, इज इट ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1? तो 2/3 न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, डिवाइड करेंगे डेसिमल वैल्यू आ रही है यानी लेस देन 1 है। तो लेस देन 1 है इसका मतलब क्या होगा, लेस देन 1 है इसका मतलब जो ट्रायंगल आप 4 5 6 बनाने जा रहे हैं इससे छोटा ट्रायंगल आपको मिलेगा, सिमिलर जो बनेगा, याद रखिएगा इससे छोटा। अगर यहाँ जो रेशो दिया है 2/3 की जगह उल्टा होता 3/2 होता तो क्या होता, 3/2 यानी 1.5, 1 से बड़ा। तो उस केस में ट्रायंगल जो हमारा ओरिजिनल ले रहे हैं 4 5 6 का, इससे बड़ा ट्रायंगल मिलेगा। कब, 3/2 के केस में। कितना बड़ा मिलेगा, 1.5 टाइम्स मिलेगा। जबकि इस केस में क्या हो रहा है, 2/3 यानी 0.6 आ रहा है लगभग। तो 0.6 यानी वो रिड्यूस हो रहा है। जो ओरिजिनल ट्रायंगल है उसका कितना आ रहा है, ये 0.6 का मतलब क्या होगा, 0.6 का मतलब 60% ही बनेगा उसका। ओके, तो चलिए जल्दी से बना लेते हैं। तो सबसे पहला काम होगा ट्रायंगल बनाना। तो ट्रायंगल बनाने के लिए मैं सबसे बड़ी वाली साइड पहले ले रहा हूं, और सबसे बड़ी वाली साइड लेने के बाद अब हम इस ट्रायंगल को बना देते हैं। मैं यहाँ पर काम इंचेस में ही करूंगा, आपको सेंटीमीटर में करना है, ध्यान रखिएगा। तो ये मैंने 12 सेंटीमीटर जो है ले लिया। मैं इससे जस्ट डबल करने जा रहा हूँ, इससे डबल करने जा रहा हूँ, लेकिन लिखूंगा मैं इसको 6 ही। ये है 6 सेंटीमीटर, तो 6 का डबल किया था मैंने, लेकिन लिख रहा हूँ 6। अभी 5 का डबल 10। तो मैं क्या कर रहा हूँ, स्केल फैक्टर चेंज करके काम कर रहा हूँ। आपको नहीं करना है, आप कॉपी में ड्रॉ करेंगे तो कॉपी में कोई दिक्कत नहीं होती। 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है। तो मैंने सबको क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 8, 10 और 12 मेरा ऐसा हो रहा है। लेकिन मैं इसको चेंज करके लिखूंगा नहीं, मैं केवल उसको बड़ा करके दिखाना चाह रहा हूँ। तो मैं लिखूंगा, भले मैं 12 बना रहा हूँ लेकिन लिखूंगा 6। आपको 6 ही बनाना है, आपको 4 5 6 ही बनाना है, याद रखिए। तो ये 6 सेंटीमीटर बनाने के बाद क्या किया मैंने, यहाँ पर कॉम्पास ओपन किया, ए पॉइंट पर रखने कर मुझे कितना लेना है। अब अगला वाली जो साइड है 6 बन चुका, 5 लेना है। तो मैं इसको 5 ले रहा हूँ। तो मुझे जो लेना है वो 5 मैं ले रहा हूँ। मेरा स्केल फैक्टर जो है उसके हिसाब से आप भी जो है अपना स्केल फैक्टर जो है कोई चेंज नहीं करना है, आपको सीधे सीधे जो है 5 लेके बना देना है। तो ये 5 सेंटीमीटर का आर्क ए से काटा है मैंने, याद रखिएगा। अब 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर का आर्क कट करना है मुझे। तो ये हुआ 4। तो अब मैं यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट से जो है 4 कट करूंगा। तो सपोज यहाँ में ए बी बी सी और ए सी कितना है ये सब नहीं दिया हुआ है, तो हम साइड इंडिपेंडेंट है चूज करने के लिए। तो मैंने साइड ली बी सी। यहाँ से मैंने कितना लिया, ये 5 लिया है, और इधर से इधर लिया है 4। तो अब इसको ज्वाइन कर देता हूँ। तो ये मेरा पहला काम हो गया। तो पहला काम क्या हो गया कि एक ट्रायंगल जो मुझे गिवन ट्रायंगल है वो बनना चाहिए। तो आपके लिए भी यही काम है कि आपको जो ट्रायंगल का मेजरमेंट है उसके हिसाब से आपको ट्रायंगल बनना चाहिए। तो 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर का ट्रायंगल मैंने बना लिया। देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ड्रॉ ए ट्रायंगल एबीसी हुज साइड्स आर 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। आप 6BC बना लीजिए। फिर यहाँ पर बी पॉइंट से 5 कट करिए, सी पॉइंट से 4 कट करिए, जहां दोनों मिल रहे हैं उसको ए को बी और सी से ज्वाइन कर दीजिए। तो ये आपका ज्वाइन हो गया। अब ज्वाइन करने के बाद आपको क्या करना है, जैसा आपने पहले किया था, बी पॉइंट पर आप एक एक्यूट एंगल बना दीजिए। तो यहाँ पर एक्यूट एंगल बना देता हूं मैं। ये एक्यूट एंगल हो गया, इस पॉइंट को मैंने कहा एक्स। तो ड्रॉ एंगल सी बी एक्स एन एक्यूट एंगल ऑफ एनी मेजर। तो किसी भी मेजर का एक्यूट एंगल बना दीजिए। अब यहां पर क्या करना है, कट आर्क्स ऑन BX। अब कितने आर्क्स कट करना है, तो यहाँ पर ये रेशो देख लीजिए क्या दिया हुआ है। इसमें जो बड़ा नंबर है उतने आर्क्स कट करना है आपको। मैंने क्या बोला, बड़ा नंबर। तो बड़ा नंबर ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। अभी बड़ा नंबर नीचे है, तो इसको कट किया हमने। कितने आर्क्स कट करने हैं, 3 आर्क्स कट करने हैं। तो ये मैंने एक आर्क लिया,
ये दूसरा लिया, और यहाँ पर ये मैंने तीसरा आर्क कट कर दिया। तो ये 3 आर्क मैंने कट कर दिए। तो यहाँ लिखा कट 3 आर्क्स ऑन BX, इसका नाम दे दिया B1, B2, B3। अभी क्या करना है आपको, याद रखिएगा, बहुत ध्यान से सुन लीजिए, अच्छे से सुन लीजिए। यहाँ आपका जो डिनोमिनेटर होगा उसी को ज्वाइन करना है। किससे ज्वाइन करना है? C पॉइंट से। तो यहाँ लिख देता हूं, ज्वाइन द डिनोमिनेटर of 2/3, that is B3 to C। तो ये याद रखना है आपको, डिनोमिनेटर ही होगा, ऑलवेज डिनोमिनेटर होगा, चाहे ये रेशो पलट के दिया हो, 3/2 दिया हो, चाहे 2/3 दिया हो, या कुछ और दिया हो। तो जितना यहाँ पर बड़ा नंबर होगा उतने आर्क्स कट करना है, और हमेशा डिनोमिनेटर को ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन कर देते हैं डिनोमिनेटर को। तो ये मैंने डिनोमिनेटर को यहाँ पर ज्वाइन कर दिया। तो ये क्या होगा? B3C हो गया। फिफ्थ पॉइंट क्या होगा? कॉपी एंगल BB3C एट B2। क्यों करना है B2 पर कॉपी? क्योंकि यहाँ 2 लिखा है न्यूमरेटर में। तो अब आपका जो न्यूमरेटर बचा है, डिनोमिनेटर तो आपने ज्वाइन कर दिया, तो न्यूमरेटर पे आपको 2 दिया है, इसलिए 2 पर यानी B2 पर ये वाला एंगल B3 कॉपी करना है। तो आप क्या करेंगे, आप इस पॉइंट पर रखकर B3 पर रखकर यहां से एक आर्क कट करेंगे जो इस एंगल को कट करते हुए जा रहा है। इसको चेंज किए बगैर इसको B2 पर रखना है और यहां से सेम वही आर्क कट कर देना है। अब क्या करना है आपको, ये वाला जो एंगल है, ये 2 लाइन सेगमेंट के बीच का पोर्शन, तो बीच का पोर्शन यानी ये देख लीजिए, ये इसको चेंज करना पड़ेगा आपको। ये है बीच का पोर्शन। तो ये मैंने कॉम्पास को मेजर कर लिया और यहां से रखा था इस लाइन पे और यहाँ कट किया था, तो ऐसे इस लाइन पे रखिए, इसको कट कर दीजिए। तो कट कर दिया इसको। इसके बाद आप क्या करिए, इसको B2 से ज्वाइन कर दीजिए। तो इसको B2 से अगर मैं ज्वाइन कर देता हूं तो क्या होगा, ये लाइन मुझे मिली। तो देखिए ये वाला एंगल यहाँ कॉपी हुआ, तो ये दोनों पैरेलल लाइंस आएंगी। आप इस चीज को समझ लीजिए, करस्पॉन्डिंग एंगल से ये पॉइंट C है, तो इसको यहाँ पर C' लिख लीजिए। तो ये आपका हो गया C'। अब आपको क्या करना है, अब आपको ऊपर की तरफ कंस्ट्रक्शन करना है। तो ऊपर की तरफ कंस्ट्रक्शन के लिए क्या करना है, आपको C पॉइंट पे जो एंगल है वो C' पे कॉपी करना है। क्या करना है, C पॉइंट पर जो एंगल है C' पे करना है। कॉपी एंगल B3C एट B2, कटिंग कहाँ कट कर रहा है ये, BC एट C'। 6 पॉइंट है, कॉपी एंगल BCA एट C'। तो अभी C' पे कॉपी कर दीजिए, कटिंग BA एट A'। तो ये निकल के आ जाएगा। तो आपको कौन सा कॉपी करना है एंगल, ये वाला एंगल कॉपी करना है। तो इसको यहां से इस एंगल को इस तरह से कट करिए, आर्क बनाइए। ये आर्क जो बना है, आर्क लेंथ चेंज नहीं होना चाहिए, याद रखिए। इस पॉइंट पर रखिए C पर, और यहां से ये सेम आर्क मैंने बना दिया। जो आर्क यहां से बनाया था वही आर्क यहां से बना दिया। अब क्या करना है, ये वाला जो एंगल है इसके बीच का पोर्शन यानी इस लाइन पर रखा और इस लाइन पर, यहां पर ये, तो यहां रख के और इसको इस तरह से कट कर देते हैं। तो ये हम सारा काम किसके लिए कर रहे हैं, C' के लिए कर रहे हैं। तो C' से इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो C' से इसको ज्वाइन करूंगा मैं जैसे ही, तो देखिए ये वाला जो एंगल है यहाँ कॉपी हुआ, और ये लाइन BA को कहाँ कट कर रही है, इस पॉइंट को मैं A' बोल देता हूं। तो देखिए यही लिखा है, कॉपी BC एट C' कटिंग BA एट A'। और लास्ट लिख देंगे हम A' B C' is the required triangle। तो ये एक रिक्वायर्ड ट्रायंगल हो गया। कौन सा वाला, A'BC। तो बड़ा वाला ट्रायंगल क्या है आपका, बड़ा वाला ट्रायंगल है ABC। और छोटा वाला ट्रायंगल क्या है, छोटा वाला ट्रायंगल ये आया, देखिए A'BC'। तो बड़े वाले का 60% है, मैंने आपको बताया था 2/3 यानी उससे कैसा बनेगा ये,
छोटा बनेगा, है ना, क्या बनेगा, उससे छोटा बनेगा। तो यहाँ पर जो है तो फिगर में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, यहाँ पर ये आर्क सही कट हुआ है, सब कुछ सही कट हुआ। ये सी डैश ये वाला पॉइंट है, याद रखिएगा, ये वाला नहीं है, तो लाइन तिरछी हो रही थी। तो आपका जो ट्रायंगल है वो सही बना है, प्रोसेस पूरी की पूरी वही है। सी डैश पर हमने कॉपी किया है, तो सी डैश को इस आर्क से मिलाते हुए हमने लाइन खींचा है। तो यहाँ पर देखिए ट्रायंगल ए डैश बी सी डैश, तो यहाँ पर देखिए ए डैश बी सी डैश, तो थोड़ा सा पॉइंट यहाँ बगल में डिस्टर्ब हो रहा था, मैंने उसको करेक्ट कर दिया है। तो आपका प्रोसीजर पूरा का पूरा सही है, सारा कुछ सही है। तो ये जो आपका ट्रायंगल मिला है ए डैश बी डैश सी डैश, दिस इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। अब इसका आप चाहें तो जस्टिफिकेशन भी लिख सकते हैं। जस्टिफिकेशन यहाँ लिखने की जरूरत नहीं होती है, एग्जाम में भी ये नहीं पूछा जाता है, लेकिन अगर जस्टिफिकेशन लिखना है हमको तो हम उसको बड़े इजीली जस्टिफिकेशन भी लिख सकते हैं। कैसे जस्टिफिकेशन लिखेंगे, तो जस्टिफिकेशन के लिए आपको दो सिमिलर ट्रायंगल्स दिखाना पड़ेगा। तो दो सिमिलर ट्रायंगल्स में कौन कौन से दो सिमिलर ट्रायंगल्स लेना पड़ेगा आपको, तो दो सिमिलर ट्रायंगल्स लेना पड़ेगा। देखिए ये वाला, मैं जस्टिफिकेशन आपको बता दे रहा हूँ, एक ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल। तो छोटा वाला और बड़ा वाला ट्रायंगल कैसे होंगे, सिमिलर होंगे, क्योंकि ये एंगल दोनों में कॉमन है और ये वाला हमने लिया था। तो जस्टिफिकेशन में ट्रायंगल जो है बी टू सी जो है ये सिमिलर है, किसके सिमिलर है, बी टू सी किसके सिमिलर है, बी टू सी डैश, बी थ्री सी के सिमिलर है, बी थ्री सी इसके सिमिलर है। तो इसमें यहाँ पर केवल हम अपने काम की साइड्स पर ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये बी टू और इधर ले रहा हूं मैं बी सी डैश। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इक्वल टू बी टू के नीचे क्या आ जाएगा, बी थ्री आ जाएगा, बी थ्री, और यहाँ पर बी सी डैश लिया है हमने, बी सी डैश, तो इस तरफ आ जाएगा बी सी। तो ये कितना है जरा जल्दी से देखिए, बी टू कितना है 2 और बी थ्री कितना है 3। तो ये हमारी वैल्यू आ गई 2/3। कौन सी वैल्यू आ गई, बी सी डैश अपॉन बी सी डैश 2 और बी सी 3। सेम यही चीज ऊपर के ट्रायंगल में भी करना है। तो ऊपर वाले दो ट्रायंगल कौन कौन से ले लें हम, तो देखिए यहाँ पर एक ये वाला एंगल जो है दोनों में कॉमन है, ये छोटे वाले पिंक वाले ट्रायंगल में भी और बड़े वाले ट्रायंगल में भी, और ये एंगल कॉपी हो रहा है। तो यहाँ भी ये सिमिलरिटी लग रहा है, और अभी ऊपर भी, ऊपर हम जब ट्रायंगल लेंगे तो ए डैश बी सी डैश, तो ए डैश बी सी डैश लेंगे सिमिलर टू, यहाँ कौन सा ट्रायंगल होगा, ए बी सी, तो यहाँ होगा ए बी सी। तो यहाँ पर भी मैं साइड कौन सी लूंगा वो देख लीजिए आप, यहाँ बी डैश सी और बी सी, ये वाली साइड लेना है मुझे। तो बी डैश सी बी, ये वाली साइड लूंगा मैं जो यहाँ पर है बी सी डैश और बी सी। तो बी सी डैश और बी सी, यहाँ से वैसे तो हम तीनों साइड्स का रेशो लिख सकते थे, लेकिन केवल हम वो जो लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं जो काम का है। तो यहाँ पर अगर मुझे इस तरफ की साइड चाहिए बी ए डैश, तो ए डैश बी अपॉन इज इक्वल टू यहाँ पर बी सी डैश, ऐसा ले लिया मैंने। नीचे में क्या होगा, ए डैश बी, तो यहाँ आ जाएगा ए बी, और इधर क्या आ जाएगा बी सी डैश के नीचे यहाँ आ जाएगा बी सी। तो इसको देखिए जरा, यहाँ बी सी डैश अपॉन बी सी इज इक्वल टू क्या है, 2/3 है। तो यहाँ से आगे आपका ए डैश बी यानी ये 2 और ए बी यानी ये 3। तो ये जस्टिफिकेशन भी आपका कंप्लीट हो जाता है। लेकिन जस्टिफिकेशन नहीं पूछा जाता है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी आपके ऊपर है, आप उसको जितना शॉर्टकट में लिख सकते हैं जरूर लिखिएगा। ओके, तो ये वीडियो सेशन काफी लंबा हो गया है। अगला कंस्ट्रक्शन हम अगले टॉपिक में देखेंगे जब इससे बड़ा होके ट्रायंगल बनता, सिमिलर ट्रायंगल बनता। सो दिस वाज ऑल दैट वाज इन दिस वीडियो। ओके चिल्ड्रंस, हैव ए गुड डे।